सबसे दुआएं मांगता हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बस इसी तरह से इंशाअल्लाह नहीं बुझने देंगे। कि टूटा हुआ गुंबद कहता है, टूटा हुआ मीनार यही, टूटा हुआ गुंबद कहता है, टूटा हुआ मीनार यही, टूटा हुआ गुंबद कहता है, टूटा हुआ गुंबद कहता है, टूटा हुआ मीनार यही, और अदालत का कहता है, टूटा हुआ मेयार यही, और अदालत का कहता है, अदल का चेहरा धुआं धुआं है। अब मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ देना। अदल का चेहरा धुआं धुआं है, आखिर क्यों शफाफ नहीं, तुम इसको इंसाफ कहोगे, लेकिन ये इंसाफ नहीं, तुम इसको इंसाफ कहोगे, लेकिन ये इंसाफ नहीं। अदल का चेहरा धुआं धुआं है, आखिर क्यों शफाफ नहीं, तुम इसको इंसाफ कहोगे, लेकिन ये इंसाफ नहीं, तुम इसको इंसाफ कहोगे। और मौलाहा वालों, जबानों पे पाबंदियां, आवाजों पे पाबंदियां, लेकिन आपकी दुआओं के भरोसे बोलता हूं और मुझे आपकी दुआ चाहिए बहुत मोहब्बत से, बड़ी अपनाइयत से, बड़े सलीके से, कि ऐ मेरे हम नशी तुम ही रख लो, ऐ मेरे हम नशी तुम ही रख लो, मेरा टूटा यकीन तुम ही रख लो। यहां से वहां तक आपकी दुआएं मिले मुझे चौथे मिसरे पे, कि ऐ मेरे हम नशी तुम ही रख लो, मेरा टूटा यकीन तुम ही रख लो, मैंने खैरात तो न मांगी थी, मैंने खैरात तो न मांगी थी, 5 एकड़ जमीन तुम्ही रख लो, 5 एकड़ जमीन तुम्ही रख लो, ऐ मेरे हम नशी तुम्ही रख लो, और मुंसिफों से कहाँ भला होगा, 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 असल मुंसिफ से मामला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा, हमने रब की रजा पे छोड़ा है, हमने रब की रजा पे छोड़ा है, उस अदालत में फैसला होगा, उस अदालत में फैसला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, आपने बहुत सलीके से सुना है। मैंने आपके दिल में जो दर्द था, आपके दिल में जो दबी हुई एक टीस थी, उसे लफ्जों में पिरो के आप तक पहुंचाने की हिम्मत करी है।
आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत खूबसूरत शहर है। जुगनू भाई की बड़ी मोहब्बतें और उनका बड़ा दबाव कि आप तक हाजिरी हुई है। एक नज़्म आपको सुनाना चाहता हूँ, हिम्मत करता हूँ कि वक्त के खुदाओं से आंख मिला करके बात कर सकूं। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं तो देश की संसद में खड़े होकर कोई ये कहता है कि गोडसे देशभक्त था, गांधी का कत्ल करने वाला इंसान उनके लिए अगर देशभक्त है, तो मुझे लगता है कि शायरों को बोलना पड़ेगा, हमें आवाज उठानी पड़ेगी। मैं पढ़ता हूँ, आपकी चुप्पी से काम नहीं चलेगा, मुझे आपका साथ चाहिए। मैं जानता हूँ कि मैं बड़ी हिम्मत कर रहा हूँ, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि तुमको बापू से नफरत है, तुमको टीपू से नफरत है। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं प्रज्ञा जी की बात कर रहा हूँ जिन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर के बात करी। पढ़ता हूँ सुनेगा कि तुमको बापू से नफरत है, तुमको टीपू से नफरत है, अंधियारों के हामी हो तुमको जुगनू से नफरत है, तुमको बापू से नफरत है, तुमको टीपू से नफरत है, अंधियारों के हामी हो तुमको जुगनू से नफरत है। करते हुए उन्हें याद कहेंगे, करते हुए उन्हें याद कहेंगे, अब भी कहेंगे तेरे बात कहेंगे, गांधी अमर रहे बोलेंगे, गांधी जिंदाबाद कहेंगे, गांधी अमर रहे बोलेंगे, गांधी जिंदाबाद कहेंगे। गोड से मुर्दाबाद कहा है, गोड से मुर्दाबाद कहेंगे, तुमको टीपू से नफरत है। और हिम्मत करता हूं कि केवल मुंह पर राम रखा है, दिल में नाथू राम रखा है, केवल मुंह पर राम रखा है, दिल में नाथू राम रखा है, तेरे सर पर पहले से ही दहशत का इल्जाम रखा है, मुंह में केवल राम रखा है, दिल में नाथू राम रखा है, तेरे सर पर पहले से ही दहशत का इल्जाम रखा है। पहले बोलो, फिर पार्लियामेंट में खड़े होकर माफी मांगो। इमरान मिस्र पढ़ता और आपसे दुआएं मांगता है साहब कि मुंह में केवल राम रखा है, दिल में नाथू राम रखा है, तेरे सर पर पहले से ही दहशत का इल्जाम रखा है, गेरुआ वस्त्र पहन लेने से मन थोड़े साधु रहता है, गेरुआ वस्त्र पहन लेने से मन थोड़े साधु रहता है, कितनी भी माफी मांगे पर डाकू तो डाकू, कितनी भी माफी मांगे पर डाकू तो डाकू रहता है। लोकतंत्र के इस गुलशन का, लोकतंत्र के इस गुलशन का हम तुझको सयाद कहेंगे, गोड से मुर्दाबाद कहा है, गोड से मुर्दाबाद कहेंगे, तुमको बापू से नफरत है। बहुत शुक्रिया। ये एक आध दो अच्छी और नई नज़में थी जो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपको सुना दूं। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, अपने रंग तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ। पूरे मुल्क में एक सिलसिला है, कहीं कोई भीड़ खड़ी है वो मार दे रही है और हम चुपचाप, जिस पर अभी हामिद भाई शेर पढ़ रहे थे, मॉब लिंचिंग के लिए क्या चीजें हैं उसको बता रहे थे। जब खुदा का खौफ दिल से खत्म हो जाता है तो सबका खौफ आ जाता है। लेकिन मैं अपनी नई नस्लों को पुकारते हुए मिसरे पढ़ता हूँ कि न बुज़दिल की तरह तुम जिंदगी से हार कर मरना,
मुझे लगना चाहिए कि मैं मौदहा में खड़ा हूँ, इधर जो बाईं तरफ लोग खड़े हैं, इधर जो दाईं तरफ लोग खड़े हैं, मैं उनकी भी शिरकत चाहता हूँ। मैं वो जो आग है उसे थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश करता हूँ जो आपके दिलों में जल रही है। मैं पढ़ता हूँ साहब कि न बुज़दिल की तरह तुम जिंदगी से हार कर मरना, अरे ईमान वालों जुल्म को ललकार कर मरना, अरे ईमान वालों जुल्म को ललकार कर मरना। कभी जब भेड़ियों का झुंड तुमको घेर ही ले तो अगर मरना पड़े तो 4-6 को मार कर मरना, अगर मरना पड़े तो 4-6 को मार कर मरना। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि घुट घुट कर जीने वाले से, हर आंसू पीने वाले से, हर चाक गिरेबां को अपने हाथों से सीने वाले से, जालिम के जुल्म पे डर जाना फितरत ही नहीं होती जिनकी, जालिम के जुल्म पे डर जाना फितरत ही नहीं होती जिनकी। मैं उनसे मुखातिब हूँ जिनकी निस्बत है मदीने वाले से, मैं उनसे मुखातिब हूँ जिनकी निस्बत है मदीने वाले से। कि दुनिया के किसी नारे के लिए एक भीड़ आपको घेरती और कहती ये नारा लगाओ वरना मार देंगे। इमरान मिश्रा पढ़ता है कि दुनिया के किसी नारे के लिए रब की वहदत से मुकरना क्या, जब मौत का आना बरहक है तो मौत से आखिर डरना क्या, जब मौत का आना बरहक है तो मौत से आखिर डरना क्या। मैं उनसे मुखातिब हूँ जिनकी निस्बत है मदीने वाले से। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत मोहब्बतों से सुन रहे हैं। मैं लखनऊ से जुगनू के साथ आ रहा था, रास्ते में एक जगह पड़ी, एक जिला पड़ा जिसका नाम है उन्नाव। 3-4 दिन पहले मैं हैदराबाद था एक प्रोग्राम में,